हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में देखेंगे यूपी पॉलिटिक्स 2023 का काउंसलिंग शेड्यूल। तो मैंने आपको एक वीडियो दे दिया था वन से थर्ड राउंड तक का, लेकिन आपको वीडियो आप लोग को बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आया। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा राउंड वन से लेके कि देखिए आपको वन राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो चुका है, तो मैं वहाँ से छोड़ दूंगा। अब आपको राउंड वन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कहाँ कराने जाना है। अब आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग किए थे, अगर उन्हें सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला है तो वह कैसे सेकंड राउंड में काउंसलिंग करेंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अब आपको आगे ये भी बताएंगे कि आपको काउंसलिंग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराने जाना है और आपको कहाँ कराना पड़ेगा, आपको पैसा कब पे करना पड़ेगा। तो इसलिए इस सब बात को जानने के लिए वीडियो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को इसकी मत कीजिएगा। तो इसमें चलिए हम लोग वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और आपको लिए एक सभी स्टूडेंट के लिए एक अति महत्वपूर्ण सूचना है कि जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी करना चाहता है, वह स्टूडेंट 15 सितंबर से जुट के हमारे चैनल पे पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी कर सकता है। वो भी आपको लाइव क्लासेस फ्री मिलेंगी। अगर आप नोट्स, PDF, लाइव टेस्ट, संडे टेस्ट चाहते हैं और आपको उसी के साथ साथ लाइव क्लास भी इसमें ज्वाइन कर दी जाएंगी। अगर आप चाहते हैं सब सारी चीज़ को, तो आपको सिर्फ मात्र 299 रुपये देकर आपको अपना बैच को ले लेना है। लेकिन मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ फ्री बैच जिसका नाम है लक्ष्य बैच। सिर्फ आपको उस लक्ष्य बैच में आपको सिर्फ लाइव क्लासेस फ्री मिलेंगी और कोई चीज़ में फ्री नहीं मिलेगा। और जो अगर आपको अभी कोई चीज़ चाहिए तो आपको मात्र 299 रुपये पे करना है। पे करके आपको अपनी क्लास को ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अब जो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट था जारी हो चुका है, लेकिन हमको DV कराने अब कहाँ जाना है और हम कब तक DV कराएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे नंबर 4 में राउंड, यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है। देखिए आपको राउंड यहाँ पे लिखा गया है ना, राउंड वन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर एंड बैलेंस फीस डिपॉजिट फॉर ऑनलाइन फीस कैंडिडेट। देखिए आपको फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के हेल्प सेंटर पे जाएंगे, जो आपके ज़िले में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज होंगे। और आपको अपना बैलेंस डिपॉजिट, जो स्टूडेंट ऑनलाइन फीस कैंडिडेट, जो स्टूडेंट ऑनलाइन फीस किए होंगे उनको अपना फीस जमा कर भी देना है। वो कब से करना है, आपको 23 से लेकर 26 के बीच में आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराएंगे और उसी के बीच में आपको अपना जो है फीस पे भी करेंगे। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब देखिए बात होती है सेकंड राउंड का सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है और जो फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट काउंसलिंग किए हैं उनको सेकंड राउंड में काउंसलिंग करना है कि नहीं करना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है, आपको यहाँ पे सेकंड राउंड चॉइस फिलिंग अपग्रेडेशन फॉर फ्लॉट ऑप्शन कैंडिडेट। देखिए इनके कहने का अर्थ ये हो रहा है कि सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग अपग्रेडेशन और फ्लॉट ऑप्शन कैंडिडेट, जो स्टूडेंट अपना चॉइस फिलिंग किए हैं और जो स्टूडेंट अपग्रेशन मतलब जो स्टूडेंट फ्लैट का ऑप्शन किया है फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट, और स्टूडेंट क्वालिफाइड हो, यूपी स्टेट के हो, उत्तर प्रदेश का हो, अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग का मतलब वो अनलिमिटेड चॉइस कर सकता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकेंड राउंड का, अब देखिए अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग किए हैं अगर उनको कहीं कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तो उनको कुछ भी नहीं करना है। उनको कुछ भी आपको दिखे, अगर नई कॉलेज मिला है तो आपको वैसे छोड़ देना है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगले राउंड में कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। अगर अगले राउंड में कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता है तो आपको तीसरे राउंड में किया जाएगा, लेकिन आपको चौथे राउंड में फिर से आपको अपनी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। आपको 3 राउंड तक काउंसलिंग नहीं करना पड़ेगा, आपको अगले राउंड में फिर चौथे राउंड से काउंसलिंग करेंगे। तो देखिए ये स्टूडेंट अपनी जो काउंसलिंग है 23 से लेके 26 के बीच में ही करेंगे। जो फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और जो स्टूडेंट अभी तक अपनी काउंसलिंग नहीं किए हैं, वो स्टूडेंट काउंसलिंग 23 से लेकर 26 के बीच में करेंगे। और जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में किए थे उनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तो उनको कुछ भी नहीं करना, उनके अगले राउंड के सीट राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जब कब आएगा। सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट लगभग 27 तारीख को आएगा। 27 तारीख को आएगा। अब कब तक आएगा इसको मैं आपको वीडियो दे दूंगा। सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको 27 तारीख को जारी किया जाएगा। अब देखिए आपको जब सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा
उसके बाद आगे आपको क्या करना है, आपको देखिए ऑनलाइन फीस ऑफ फ्लैट ऑप्शन सिलेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट द ऑनलाइन फीस डिपॉजिट। देखिए जो भी स्टूडेंट फीस या फ्लैट का ऑप्शन सेलेक्ट करता है सभी कैंडिडेट को लिए, और ऑनलाइन फीस डिपॉजिट फॉर सीट अपसेट, और आपको सीट अपसेट कर लेना है फीस डिपॉजिट करके। ये नहीं कि आपको फीस नहीं डिपॉजिट करना है। सीट अपसेट कम सिक्योरिटी फीस, और आपको जो अपनी कम सिक्योरिटी जो स्टूडेंट फ्लैट करेंगे उनको सिक्योरिटी फीस जमा कर देना है। ये आप कब से करेंगे, 28 से लेकर 30 के बीच में शाम 5 बजे तक। कब से करेंगे, 28 से 30 तारीख को शाम 5 बजे तक करेंगे। अब उसके बाद देखिए सेकेंड राउंड में जिस भी स्टूडेंट को कॉलेज पसंद आ गया है, उन्होंने फीस कर दिया है, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से कब तक होगा। देखिए सेकेंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर एंड बैलेंस फीस डिपॉजिट। देखिए आपको सेकेंड राउंड में आपको डीबी कराने के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के जो ज़िले आपके जो ज़िला में पॉलिटेक्निक कॉलेज होंगे वहाँ पे जाके अपना अपना डीबी करवा लेना है, और अपनी फ़ीस को डिपॉजिट मतलब फ़ीस को जमा कर देना है। ऑनलाइन फॉर फीजिंग कैंडिडेट, ये सिर्फ फीस कैंडिडेट वाले ऐसा करेंगे जो भी स्टूडेंट फीस किए होंगे। अब देखिए थर्ड राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपको थर्ड राउंड चॉइस फिलिंग ऑप्शन फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट यूपी स्टेट और लिमिटेड चॉइस फॉर। देखिए ये सेकेंड थर्ड राउंड में वो सभी स्टूडेंट जो सेकेंड राउंड में थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग ऑप्शन जो स्टूडेंट वही करेंगे जो आप क्वालिफाइड हैं और वो अनलिमिटेड चॉइस कर सकते हैं। थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग कब से होगी, 28 से 30 के बीच में होगी। 28 से 30 के बीच में आपकी थर्ड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है ये होगी। अब उसके बाद थर्ड राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा, आपने थर्ड राउंड में कर ले तो आपका कब आएगा, तो उसके 28 तक आप कर पाए। उसके बाद आपको जो थर्ड राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा वो 31 तारीख को जारी होगा। अब थर्ड राउंड वाले अपना डीवी कराने कब जाएंगे, इस बात को ध्यान देना है। जो थर्ड राउंड के स्टूडेंट है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कब जाएंगे, वो सभी स्टूडेंट 1 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में शाम 5 बजे तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। 3 तारीख को शाम 5 बजे तक वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कहाँ कराने जाना है, ये तो आपको पता है, आपको होम डिस्ट्रिक्ट पे ही जाना है। अब देखिए बात आती है कि कमेंट ऑफ क्लास सेक्शन, जो क्लास आपकी स्टार्ट होगी, जो थर्ड राउंड स्टूडेंट की क्लास स्टार्ट होगी वो 5/9/2023 से स्टार्ट होगी। 5 सितंबर 2023 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी थर्ड राउंड वाले स्टूडेंट को। अब देखिए जिस भी स्टूडेंट को एडमिशन ले लिए हैं उन स्टूडेंट को मान लीजिए कॉलेज नहीं पसंद है या उनको पॉलिटेक्निक करना ही ना हो, तो आगे क्या करेंगे, उनको एडमिटेड सीट विड्रॉल, उनको अपना सीट विड्रॉल जो अपना पैसा दिए हैं उनको विड्रॉल कब से करेंगे, वो 23/3 तक कर सकेंगे। 23/8/2023 से लेकर 3/9/2023 तक कर पाएंगे। अपना विड्रॉल का ऑप्शन उसमें दिया रहेगा, आप विड्रॉल को खोल के ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे विड्रॉल का ऑप्शन आता है मैं आपको बताऊंगा कि विड्रॉल कैसे करना है। तो इसने देखिए मैं आपको यहाँ पे इस प्रोसेस को आपको समझना है। देखिए आपको यहाँ पे लिखा है नंबर में काउंसलिंग है तो लॉगिन, इसको आपको कुछ मतलब नहीं है। अब देखिए आपको यहाँ पे उपरोक्त 3 चरणों की काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी संबंधित चरण में विकल्प भर सकेंगे। अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण की सीट विकल्पों के आधार पर ही काउंटर की। देखिए आपको अगर फर्स्ट, मैं आपको पहले ही बताया, अगर आप फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज चॉइस किए हैं तो आपको सेकेंड राउंड में अगर फर्स्ट राउंड में कहीं सीट नहीं लॉट होता है तो आपको सेकेंड राउंड में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको उसी के सीट के आधार पे आपको सीट काउंटर किया जाएगा। इसमें देखिए अब आपको भरी गई सीटों में कोई आप सुधार नहीं करेंगे। आपको देखिए मैं आपको ये पता कि जो भी आप भरे होंगे फर्स्ट राउंड में आप 3 राउंड तक उसमें कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। परिवर्तन संबंधन नहीं होगा, क्या परिवर्तन संभव नहीं होगा। अतः विगत वर्ष 2022 में ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के आधार पर अधिक विकल्पों का चयन करना उचित होगा। देखिए अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का अध्ययन करके अधिक विकल्पों का चयन करना सूचित होगा करना निश्चित होगा कि आपको क्लोजिंग रैंक को देखकर आपको विकल्प का सुनिश्चित करना है।
अब उसके बाद देखिए, अब बात आती है प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने राजकीय एवं अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं में बने सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। अब देखिए, मैं आपको पहले नहीं बताया कि आपका जो प्रथम द्वितीय और तृतीय चरण के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे आपके प्रदेश में, जितने भी जनपद हैं, जनपद में बने राजकीय और अनुदानित पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब आपको चौथे नंबर में देखिए क्या होगा, प्रथम 3 चरण केवल उत्तर प्रदेश अन्य राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तथा प्रवेश के लिए है। देखिए, आपको तीन यहाँ पे प्रथम 3 चरण केवल उत्तर प्रदेश राज्य के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों काउंसलिंग तथा प्रवेश के लिए। अब इसमें ध्यान देना है कि 1 से लेकर 3 तक जितने भी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट उत्तीर्ण हैं उनके लिए इसमें काउंसलिंग होगी। अन्य राज्य के अभ्यर्थी चतुर्थ चरण से काउंसलिंग से भाग ले सकेंगे। अब देखिए, अन्य राज्य के जो स्टूडेंट हैं वो चौथे चरण से काउंसलिंग में क्या करेंगे, भाग ले सकेंगे चौथे चरण में। अब देखिए आगे आपको यहाँ पे 5वां नंबर आता है। देखिए यहाँ पे सीट क्वांटम के पश्चात फ्लोट फीस विकल्प का चयन करना आवश्यक होगा। अगर आपको सीट अगर अलाट हो गया है तो आपको फीस या फ्लॉट का ऑप्शन चयन करना अनिवार्य है। फ्लोट विकल्प चयन करने की दशा में अभ्यर्थियों को 3250 रुपये सिक्योरिटी राशि। देखिए, अब आपको अगर फ्लॉट करते हैं तो आपको 3250 रुपये पे करना पड़ेगा। कहेंगे सर क्यों? देखिए, आपको 250 रुपये, आपके 250 रुपये जो होता है वो काउंसलिंग फीस है, और आपको 300 रुपये फ्लॉट करेंगे। जब आप जो फ्लॉट करेंगे, आपको 3000 रुपये फ्लॉट जब करेंगे, जमा करेंगे, वो जब आप अपना एडमिशन कराने जाएंगे तो आपका 3000 रुपये आपके एडमिशन में कट जाएगा। जैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है तो वहाँ की फीस 10,370 रुपये है, तो उसमें से आपको 3000 माइनस कर दिया जाएगा, आपको 7,370 रुपये पे करना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फीस विकल्प जनपद के बने शिक्षा केंद्र पर जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात संस्था में प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करने की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। अब आपको ध्यान देना है कि जो आपको शुल्क है वो आपको ऑनलाइन ही जमा किया जाएगा, आपको ऑफलाइन नहीं जमा किया जाएगा। आप जितने भी शुल्क हैं आप ऑफलाइन नहीं जमा करेंगे, ऑनलाइन जमा करेंगे। अब छठे नंबर पे प्रथम चरण में सीट काउंसलिंग के यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी राशि एवं काउंसलिंग शुल्क नहीं जमा करता है। देखिए, अब आपको अगर प्रथम चरण में सीट काउंटम के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी राशि एवं काउंसलिंग शुल्क नहीं जमा करता है तो वह द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। अगर सिक्योरिटी नहीं जमा करते हैं तो आपको द्वितीय और तृतीय चरण के लिए आप पात्र नहीं रहेंगे। इसी प्रकार फीस विकल्प का चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करता है, अगर मान लिया आपने फीस करते हैं, अगर निर्धारित समय में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं अथवा निर्धारित अवधि में आप प्रवेश शुल्क नहीं, आपको अवधि वो जो निर्धारित समय दिया गया है उसमें आप प्रवेश तिथि नहीं जमा करते हैं, प्रवेश शुल्क नहीं जमा करते हैं, तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र भी नहीं होगा। अगर आप उसमें शुल्क भी नहीं जमा करते हैं तो आपको प्रथम और द्वितीय और तृतीय काउंसलिंग के लिए नहीं रहेंगे। फीस विकल्प चयन करने वाले अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पर जमा किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। अब देखिए, आपको इसमें दिया गया है फीस विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने पर जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। जो आप शुल्क जमा करेंगे उसको वापस नहीं होगा, जो फीस किए रहेंगे। ऐसे अभ्यर्थी विशेष काउंसलिंग चतुर्थ पुनः चरण में पुनः काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे, और आपको पुनः चतुर्थ काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। विशेष काउंसलिंग में भी ये प्रक्रिया लागू होंगी, और आपको विशेष जो काउंसलिंग होंगी यही प्रक्रिया आपकी लागू होगी। अब देखिए आगे आपको यहाँ पे मिलता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं में अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क निश्चित तिथियों में जमा करेंगे। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात चाहे राजकीय अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं में अपने लॉगिन आईडी के थ्रू जो आपको तिथि के अंदर दिया गया है, आपको 3 दिन का समय दिया गया है। आपको जो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलाट होता है तो आप
23 से 26 के बीच में आपको अपना शुल्क जमा कर देना है। निजी पार्टी संस्थाओं में प्रवेशित केवल 3250 रुपये जमा अपने लॉगिन के माध्यम से प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तथा समय तक जमा करेंगे। आपको जिसमें कहा गया कि माध्यम से प्रत्येक चरण की लिए निर्धारित तिथि तथा समय तक जमा करेंगे। विशेष शुल्क निर्धारित समयावधि के अंदर आपको साइट परिषद के पोर्टल पर के माध्यम से ऑनलाइन अपने लॉगिन के द्वारा भुगतान करना होगा। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि जो आपकी लॉगिन है, आपको जो पैसा उसी के थ्रू जमा करना पड़ेगा। अब देखिए आपको यहाँ पे आगे मिलता है कि यह संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में प्रतिभाग नहीं करता है तो वह द्वितीय तिथि प्रतिभाग कर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो प्रथम चरण में आपको भाग नहीं लेता है, वह द्वितीय और तृतीय चरण में प्रतिभाग काउंसलिंग ले सकता है। इसी प्रकार द्वितीय चरण तक प्रतिभाग ना करने वाले अभ्यर्थी तृतीय चरण में प्रतिभाग कर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट अगर द्वितीय चरण में भी नहीं प्रतिभाग लेता है तो वह तीसरे चरण में प्रतिभाग ले सकता है। काउंसलिंग हेतु लॉगिन करते समय अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए किसी एक जनपद के सहायता केंद्र को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। आपको ध्यान देना है कि अगर आपको कहीं कॉलेज अलॉट होता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने किसी एक जनपद पे जाना होगा। आपको किसी एक जनपद पे जाना होगा। यदि पॉलिटेक्निक संस्था में मूल अभिलेखों तथा उनकी एक छायाप्रति के साथ काउंटर चरण की निर्धारित तिथियों में ही उपस्थित होना होगा। मैं आपको इसका वीडियो दे चुका हूं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपको एक छायाप्रति आपको एक 2 कॉपी लेकर जाना है, अन्यथा उसका काउंटर निरस्त कर दिया। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपका जो काउंसलिंग है वो आपका काउंटर निरस्त कर दिया जाएगा। अब 10वें नंबर पे प्रवेशी सीट को छोड़ने के लिए अगर आप प्रवेश ले लिए, अगर सीट छोड़ना चाहते हैं तो एडमिटेड सीट विड्रॉल की दशा में काउंटिंग संस्था एवं पाठ्यक्रम पूर्णतः निरस्तित हो जाएगा। अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो जो आपकी सीट है वो पूरी तरह से निरस्त हो जाएगा एवं जमा किया गया सिक्योरिटी शुल्क विशेष शुल्क वापस कर दिया जाएगा और आपको जो शुल्क है उसे वापस कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग में समस्त चरणों से बाहर हो जाएंगे। किसी भी दशा में वो 2024 में प्रवेश पात्र नहीं होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 2023 और 24 के आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। आप 2024 में फॉर्म भर के फी ले सकते हैं। तो इसमें चलिए अब हम लोग देखते हैं कि राउंड 4 से लेकर 5th राउंड तक जानेंगे इनकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट, अब ये उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट यूपी के हैं और जो स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड है। इनमें सभी स्टूडेंट अपनी चॉइस फिलिंग को कर सकते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पे दिया गया है राउंड 4 राउंड चॉइस फिलिंग न्यू कैंडिडेट। इसमें न्यू कैंडिडेट भी अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और फॉर कैंडिडेट मतलब क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ यूपी एंड अदर स्टेट, ये यूपी के स्टूडेंट भी इसमें कर सकते हैं और अदर स्टेट के भी स्टूडेंट कर सकते हैं। और कब से 5 से लेकर 6 के बीच में। मात्र आपको 2 दिन का समय दिया गया है 5 से 6 के बीच में। और आपको 4th राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 7 तारीख को जारी किया जाएगा। आपको 7 तारीख को जारी किया जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आपको 8 से 9 के बीच में करा लें और ये शाम 5 बजे तक। कब से? शाम 5 बजे तक कराएंगे 8 से 9 के बीच में। अब उसके बाद राउंड 4 में डीवी आप कराने जाएंगे। आपको डीवी भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट पे ही कराने जाना है। वो भी आपको 8 से लेकर 9 के बीच में ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। और 5वें राउंड चॉइस फिलिंग और न्यू कैंडिडेट फॉर 4th राउंड फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर अदर स्टूडेंट। देखिए आपको यहाँ पर 5वें राउंड में चॉइस फिलिंग न्यू कैंडिडेट भी कर सकते हैं और अपग्रेडेशन ऑफ 4 राउंड में जो क्वालिफाइड स्टूडेंट अदर स्टूडेंट के स्टूडेंट है भी कर सकते हैं। ये 8 से 9 के बीच में भी आपकी काउंसलिंग 5वें राउंड की होगी। अब यहाँ पे देखिए 5वें राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा? ये आपको 10 तारीख को आ जाएगा। अब आपको इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे आपने सीट या फीस या फ्लैट का सिलेक्शन ऑप्शन आपको 11 और 12 बजे के शाम 5 बजे तक कर सकते हैं।
और आपको यहाँ पे 8वां नंबर देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने 11 से 12 के बीच में ही आपको जाना है। आपको 11 से 12 के बीच में ही जाना है। और इन स्टूडेंट की जो क्लास है वो 14/9/23 से स्टार्ट हो जाएगी, 14/9 स्टार्ट हो जाएगी। और जो स्टूडेंट राउंड 4 में अगर वो कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं, अगर वो पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते हैं, तो अपना विड्रॉल जो है वो अपना विड्रॉल 8 से लेकर 12 के बीच में कर सकते हैं। तो इसमें अब आपको ये पता चल गया होगा। तो देखिए आपको थोड़े नोटिस में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए आपको लिखा काउंसलिंग के विशेष चरण में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी केवल उसी चरण पर विकल्प कर सकें जिस चरण में छोड़ी से कोई मतलब नहीं है। ये आपको जो मैं आपको पिछले बताया सब चीज़ है, मैं आपको इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दिया हूँ, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अगर स्टूडेंट अब तक चैनल को